शेयरों पर राय जो है लेते हैं और खबर क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले मन्नापुरम फाइनेंस पे बातचीत कर लेते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस पे को कल भी हमने बजिंग स्टॉक्स में लिया था। कल यहाँ पर शानदार नतीजे देखने को मिले और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अब लक्ष्य को बढ़ाना शुरू किया गया है। कल यहाँ पे शानदार रैली भी देखने को मिली थी। अब मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको ओवररेट करके इसका टारगेट अब 200 रुपये कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें बाकी जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने भी जो है कंपनी के ऊपर अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। कल 6-7% के आसपास का मूव देखने को मिला था, आज भी 5% से ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे थे। 37% कंपनी का मुनाफा बढ़ करके 560 करोड़ रुपए से ऊपर रहा था। आज सुबह 6% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली थी, अभी भी 5.25% ऊपर है। सर 2 दिन के अंदर शानदार मूव देखने को मिला है मनापुरम फाइनेंस पे। काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पर भी आ रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, एक जो लोगों ने पहले ले रखा है उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करें, और दूसरा जो ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की राय जो आ रही है, क्या उसके बाद फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी? देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके बिजनेस को समझेंगे तो वो काफी कहते हैं जिसके सबसे सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लेंडिंग जो है वो गोल्ड लोन होता है। क्योंकि गोल्ड जो है वो एक बहुत लिक्विड एसेट्स की तरह है। होम लोन भी एक तरह से सिक्योर्ड है, लेकिन होम लोन एक घर को बेचने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन अगर जो है गोल्ड को बेचने में कोई जद्दोजहद नहीं करती, बहुत लिक्विड है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी कंपनियां गोल्ड लोन में हैं और जो बिजनेस है, सबसे सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लेंडिंग है। तो बिजनेस स्टेबिलिटी काफी अच्छी है और नंबर्स इस क्वार्टर में काफी दमदार कंपनी के नंबर रहे हैं। टॉप लाइन की बात कर लें, बॉटम लाइन की बात कर लें, रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मॉर्गन स्टैनली जैसा आप बता रहे हैं कि उसने रेटिंग दी है, मुझे लगता है कि मैं भी सहमत हूँ। शायद इसमें एक अच्छी तेजी और भी देखने को मिले। करंट मौजूदा स्तर पे थोड़ा ही ले, अगर फिर करेक्शन होता है तो आपको उसमें एंटर करने की सोचनी चाहिए। हम्म। तो ये स्ट्रेटजी आप यहाँ पर अपना सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आइए सुजलॉन एनर्जी, जो कि बहुत सारे लोगों के सवाल थे। एक हमारे दर्शक थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि वो खरीदना चाह रहे हैं करंट लेवल पे। एक हमारे दर्शक अमित जी थे, वो उन्होंने लिए हुए हैं 35 रुपये पे, और कह रहे हैं कि आप करना चाहिए। आज जो खबर वो है कि कंपनी के जो S144 3 MW जो सीरीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सरकार की तरफ से RLMM लिस्टिंग जो है वो मिली है। तो एक तरीके से जो है विश्वसनीयता इनके उत्पादों की बढ़ी है। और ये जो लिस्टिंग दी गई है वो केंद्र सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय की तरफ से दी गई है। और कंपनी के जो S144 के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जो है बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था अब तक, और अब चूँकि सरकार की तरफ से भी इस पे इन उत्पादों को मंजूरी मिली है, तो शेयर के अंदर हम देख रहे हैं कि आज 3% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन ये सिर्फ आज की बात नहीं है। सुजलॉन एनर्जी ने जिस तरीके का मूव दिखाया है, निश्चित रूप से काफ़ी शानदार मूव है। इसलिए थोड़ा डर भी लगता है कि अब क्या करना चाहिए। 42 रुपये पे आ गया है शेयर, कहाँ 6-7 रुपये से चलना शुरू हुआ था। एक महीने में 50% का रिटर्न दिया है सर इसने। 6 महीने के अंदर 400 से ज़्यादा % का रिटर्न आ चुका है। अब क्या करना चाहिए? जो लोग खरीदना चाह रहे हैं, 35 जो लोग खरीद के रखे हुए हैं 35 रुपये पे, जो अमित जी कह रहे थे, उन्हें क्या सलाह रहेगी? और जो बाकी जो सवाल आ रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, तो फ्रेश एंट्री के लिए और जिनके पास पुराना है उनके लिए आपकी राय? देखिए, पहली चीज की इसमें दो तरह के जो है कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं। पहली चीज की वैल्यूएशन काफी एग्जूबरेंटली हाई है करंट अर्निंग्स पे। और जिस तरह से हमने देखा कि इनको सरकार की तरफ से जो मंजूरी मिली है, लिस्टिंग हुई है इनकी, इनके प्रोडक्ट की जो 3 मेगावाट के करीब का है, उसमें मतलब फ्यूचर अर्निंग्स आने वाली है, लेकिन करंट अर्निंग्स पे काफी ज्यादा प्राइस्ड हो चुका है स्टॉक। एज ए सेक्टर अगर देख लें, जो कि विंड मिल है, मुझे लगता है इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर एटलीस्ट। क्योंकि जिस तरह से रिन्यूएबल पे फोकस है और रिन्यूएबल में भी डाइवर्सिफिकेशन पे जो फोकस है, उसके कारण इन इन कंपनियों का या विंड एनर्जी वाली कंपनियों का रहेगा जो है रेलेवेंस। लेकिन हम कुछ भी खरीदें, सबसे पहली चीज वैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। बुल मार्केट में लोग वी टेंड्स टू अवॉइड वैल्यूएशन क्या होते हैं, लेकिन मार्केट जैसे ही खराब होता है इन तमाम चीजों के बारे में देखने लगता है। तो अगर आपकी पुरानी होल्डिंग है, मैं कहूंगा कि 37 रुपए के नीचे की एक जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। करंट लेने की सोच रहे हैं तो एकदम अवॉइड करें, क्योंकि अर्निंग्स वो सपोर्टिव नहीं है। मैनेजमेंट ने काफी पॉजिटिव कमेंट्री कुछ दिनों पहले से दे रहे थे कि इसमें हम डेट कम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ऑर्डर बुक काफी अच्छे हैं। इन तमाम चीजें जो अगर आप होल्ड करते हैं, होल्ड करें। नई खरीदारी की सलाह एकदम नहीं है। नई खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं है। ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं।
और ये यहाँ पर खबर ओएनजीसी को लेकर के है। ओएनजीसी में आपको बता दें कि कंपनी की तरफ से जो है कॉन कॉल जो की गई है और उसमें एक मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सकारात्मक कमेंट्री जो है देखने को मिली है, और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि अच्छी रैली पूरे क्षेत्र में ही, ऑयल एंड गैस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। कंपनी करीब एक दशक के बाद जो है एक्सपेंशन करने जा रही है। 2 पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने के लिए कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एक दशक के बाद कंपनी जो है अपना उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है कंपनी ने, और प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है, और इसी के चलते हम 1% से ज़्यादा की मजबूती जो है शेयर के अंदर आते हुए सुबह देख रहे थे। वैकल्पिक की ऊर्जा जो है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस वो जो इनका पोर्टफोलियो है उसको जो है अब ये उसको भी बढ़ाएंगी और 2030 तक इसको बढ़ा करके 10 गीगावाट किया जाएगा। तो तमाम सारी पॉजिटिव खबरें, दिग्गज क्षेत्र है, अपने दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र की, काफ़ी सारी पॉजिटिव खबरें के बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। सुबह 1% के आसपास की तेजी थी, अभी भी वही 1.25% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। ओएनजीसी सर धीमे धीमे ही सही चलता है, लेकिन ये लगातार इसने रिटर्न जो है एक तरफा अच्छे दिए हैं। अगर देखें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, एक महीने में 8-9% के आसपास, 6 महीने में 20%, एक साल में 40%। आप कैसे देख रहे हैं ओएनजीसी को, क्या पोर्टफोलियो में होना चाहिए? देखिए, मैं ओएनजीसी को देखता हूँ कि एटलीस्ट इंडिया की जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, और अगर देख लें अर्निंग्स के लिहाज से तो बहुत सस्ती दिखती है। लेकिन ऑयल जो है वो एक साइक्लिकल नेचर है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऑयल में जब भी एग्जूबरेंटली ऑयल धीरे धीरे ऊपर होता है तो इन कंपनियों को फायदे थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो न्यूज़ है आज उसमें है कि क्योंकि गवर्नमेंट, अगर आप देखें इनके बजट में जो केपेक्स है उसका बर्डन काफी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का सबसे ज्यादा केपेक्स होता है। और जितने भी ऑयल एंड नेचुरल गैस आप कह लें, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, अगर इन तमाम कंपनियों के बुक्स को देखेंगे आप तो वहां पर दिखेगा कि ये कंपनियां हर साल प्राय 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के करीब का एक्सपेंशन करती ही रहती हैं, क्योंकि इनके पास कैश जनरेशन काफी है और उसका यूटिलाइजेशन भी कंपनियां करती रहती हैं। तो ये चीज को ध्यान रखना चाहिए कि ये एक बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा महंगी हमें नहीं मिल रही है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये फिलहाल सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। और अब अगली शेयर जो है वो लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, लेकिन इस पर हम बातचीत करें। हाँ, पहले आस्क ऑटोमोटिव बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो है सवाल पूछ रहे थे अभी, और इसको अभी हम वाकई आईपीओ में भी डिस्कस करेंगे। तो संतोष जी अभी छोटी टिप्पणी करेंगे और बहुत डिटेल में इनसे टिप्पणी हम लेंगे वाह क्या आईपीओ है के सेगमेंट के अंदर। गोल्डमैन सैक्स ने जो है, गोल्डमैन सैक्स की जो सब्सिडरी कंपनी गोल्डमैन सैक्स इंडिया है, उसने 23.2 लाख शेयर जो है वो कंपनी के खरीदे हैं। और ये जो शेयर खरीदे गए हैं वो 310 रुपये 5 पैसे के भाव पर खरीदे गए हैं, प्रति शेयर के भाव पर, और इसके लिए करीब 72 करोड़ रुपए की रकम जो है वो अदा की गई है। और ये ओपन मार्केट से खरीदे गए हैं। बुधवार को आपको बता दें कल जो है करीब 7-8% के प्रीमियम पर ये शेयर लिस्ट हुआ था, और कल की अच्छी तेज़ी आज में भी जो है शेयर में हम देख रहे हैं कि 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये है कि अगर आप लिस्टिंग गेन नहीं ले रहे हैं तो आज हम इस पर भी बातचीत करेंगे। एक और ऐसी कंपनी है जिसने 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग के बाद शानदार मूव दिखाया है 4-5 दिन के अंदर। तो वहाँ पे अगर अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी लेते हैं तो लिस्टिंग गेन भले ही ना मिले, पर कुछ दिनों में आपको रिटर्न अच्छे मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये उसका एक उदाहरण है। सर, आस्क ऑटोमोटिव आपकी सलाह क्या रहेगी? यहाँ पर कल लिस्टिंग हुई 8% के प्रीमियम पर, फिर आज भी कल भी जो है और आज भी जो है तमाम लोगों की तरफ से, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से यहाँ पे हिस्सा खरीदा जा रहा है। देखिए, थोड़ा सा आपको कोई भी हिस्सा खरीदे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कंपनी की अर्निंग्स है, कंपनी का वैल्यूएशन है, ऑर्डर बुक कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखें। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है थोड़ा थोड़ा हाई लग रहा है रिलेटिवली, अगर आप देखें इनके सेक्टर में। और कंपनी ब्रेक शू बनाती है टू व्हीलर्स पे मेनली, अगर आप देख लें कंपनी की कुछ योजनाएं हैं विस्तार की, जिसके कारण कि मुझे लग रहा है कि लोग थोड़ा सा पॉजिटिव हैं इसके अंदर। क्योंकि आने वाले अभी लास्ट के 1 साल में अगर आप देख लें, तकरीबन 1 साल नहीं 2 साल में कंपनी ने 125 करोड़ का एक्सपेंशन किया है, और अभी भी 125 करोड़ के आसपास का ही एक्सपेंशन और बाकी है। मतलब एसेट्स जुड़ने वाली हैं, और वो भी ग्रोथ एसेट जुड़ने वाली, जिससे कि इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी आ सकती है। लेकिन वैल्यूएशन भी थोड़े हाई हैं उस लिहाज से। ध्यान रखें, अगर आपके पास है तो एक स्टॉप लॉस
10% के आसपास का जरूर बना के रखें कि अगर उसके नीचे निकलता है और परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आती, क्योंकि मार्केट हमेशा क्वार्टरली नंबर्स में परफॉर्मेंस देखता है कंपनी को। और कंपनी की हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, कंपनी के नंबर्स जब आए आप देख लें, अगर ऑन द पाथ है, ग्रोथ के पाथ में, होल्ड कर लें। अदरवाइज जो भी पहले हो उसको आप करें। अगर निचले स्तरों पर अगर ट्रिगर होता है स्टॉप लॉस, ट्रिगर होने देने की, वैल्यूएशन हाई है काफी। तो वैल्यूएशन थोड़ी हाई लग रही है, तो जिस तरीके से कंपनी के आने वाले समय में नतीजे आएंगे उस पर नज़र रखनी होगी कि स्टॉप लॉस अवश्य लगा लें, ये सलाह है। बाकी वाह क्या आईपीओ है इसके सेगमेंट पे, इसको और डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बीच अगले शेयर पे जाएं उससे पहले अर्पण शास्त्री जी की एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सिंह जी, आपकी आवाज़ और अंदाज पर हम फिदा हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। चार्ट में स्टॉक का नाम अगर बड़े अक्षर में हो तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सुझाव दिया है सर आपने। निश्चित रूप से हम अपनी जो टेक्निकल टीम है उसके साथ बैठ करके कोशिश करेंगे कि इसको जल्द ही जो स्टॉक्स के नाम है वो और बड़े अक्षरों में आए, ताकि आपको पढ़ने में कोई आपत्ति ना हो, कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, बजाज फाइनेंस। जी हाँ, बजाज फाइनेंस पे आज काफ़ी सारे सवाल आए हैं। एक दर्शक ने कहा कि वो 6800 पे उन्होंने ले रखा है बजाज फाइनेंस में। आपको बता दें कि कल खबर ये थी कि आरबीआई ने जो इनका ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से कर्ज देने के लिए रोक लगा दी है। लेकिन रोक लगाने के बावजूद जेफरीज की तरफ से जो टिप्पणी आई वो काफ़ी पॉजिटिव रही। उन्होंने कहा कि ये ठीक है, खबर बुरी है, लेकिन ये जो है इस झटके के बाद से कंपनी के कामकाज पे जो है और ज़्यादा बेहतरी आती हुई दिखाई देगी और आने वाले समय में और अच्छे ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। चूँकि शेयर में काफ़ी पिटाई पहले से हो चुकी थी, तो उसके बाद से हमने देखा कि इस तरह की टिप्पणियाँ और तमाम जो एक्सपर्ट की राय निकल के आने लगी, उसके बाद से लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। बहुत लोगों ने यहाँ पर ये नेगेटिव खबर सुन करके शॉर्ट किया था, तो निश्चित रूप से उनके हाथ काफ़ी जले होंगे इसमें बजाज फाइनेंस के अंदर, क्योंकि जिस तरीके का शार्प अप मूव यहाँ पर देखने को मिला है इंट्राडे चार्ट के अंदर वो अद्भुत है। करीब करीब 5-6% के, मतलब 4% नीचे था और अब इस समय हम देख रहे हैं 1.25% ऊपर है। तो 6800 पे जिन दर्शक ने अपना सवाल भेजा था तो ऑलरेडी आपको 500 रुपये मिल रहे हैं। बजाज फाइनेंस सर क्या कहें, जो वर्स्ट था वो आ गया, जिसका डर था, और अब ये जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है ये कंटिन्यू रहेगी। आपकी राय क्या रहेगी बजाज फाइनेंस के ऊपर, और कल का जो डेवलपमेंट हुआ आरबीआई की तरफ से रोक लगाई गई? देखिए, आरबीआई की तरफ से कुछ कुछ सेगमेंट्स, मतलब इनके कुछ प्रोडक्ट्स में, जो 2 प्रोडक्ट्स हैं इनके ऑनलाइन ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स पे लगाई गई है। लेकिन अगर आप कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखेंगे, या अभी तक जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री रही है, वो एक ट्रिमेंडस जर्नी रही है, कंपनी ने किया है। और अगर आप मार्च 2023 से और टीटीएम बेसिस पे ही देखेंगे तो तकरीबन 20% का ग्रोथ टीटीएम बेसिस पे, मतलब लास्ट के 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने पोस्ट किए हैं, जो कि काफी बड़ा है गिवन द साइज। इस साइज की जो कंपनी है उस पे इस तरह का ग्रोथ देना डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि गिरावट में ऐसे शेयर्स को, क्योंकि वैल्यूएशन एक कंसर्न डेफिनेटली है। अगर आप इनके वैल्यूएशन को देखें, प्राइस टू बुक जो वैल्यू हम करते हैं वो तकरीबन 7 से ज्यादा है इनके, 7 टू, जो कि अमूमन तौर पर हम देखें बैंक या एनबीएफसी बहुत अच्छी फास्ट ग्रो कर रही होगी तो 3 to 4 टाइम्स ऑफ इट्स बुक्स होते हैं। और सरकारी बैंकों का देख लें तो वो तकरीबन 1 से 1.5 टाइम्स इसके बुक्स के, अपने बुक्स के होते हैं। और ये कंपनी मोर देन 7 टाइम्स अपने बुक्स के है, मतलब हम वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी दे चुके हैं। लेकिन ग्रोथ काफी अच्छी है। मुझे लगता है कि जिस जिस कोई भी गिरावट हो थोड़ा थोड़ा ऐड करें। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन बेहतर कंपनी है, बेहतर रिटर्न भी आ सकते हैं आने वाले टाइम में। थोड़ा टाइम लग सकता है, बेहतर कंपनी है, बेहतर जहाँ पर रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। तो ये बजाज फाइनेंस पर बातचीत हो रही थी, लेकिन इस बातचीत के दौरान ही अंशिता अग्रवाल जी कह रही हैं प्लीज़ मेंशन शेयर नेम जब आप डिस्कशन कर रहे हो, मतलब तो मैम कोशिश तो यही रहती है कि जो भी शेयर हम डिस्कस करें उसके नाम जो है स्क्रीन पर आए। चलिए ठीक है, आपका सुझाव सराखों पर। इस बीच जो है वो आगे बढ़ते हैं और ज़रा बोंडाडा इंजीनियरिंग पे एक खबर आई है, उसको ज़रा दर्शकों को बता देते हैं। आपको बता दें कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है और बीएसएनएल से ये ऑर्डर मिला है। तो कंपनी के साइज़ के हिसाब से एक अच्छा ऑर्डर है, 34 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर है। ये ऑर्डर मिला है लक्षद्वीप के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उत्पाद की सप्लाई करेगी, उसके रखरखाव करेगी बीएसएनएल के लिए। तो ये जो नया ऑर्डर मिला है बीएसएनएल के साथ, उसके चलते यहाँ पर हम देख रहे थे सुबह जो है एक अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया था। सर अभी बोंडाडा इंजीनियरिंग को लेकर के शानदार मूव देखने को मिला, अभी भी 4% ऊपर है, हालांकि सर्किट खुल गया है इसका, लेकिन 4% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है।
एक महीने के अंदर 60%, 59% के आसपास का की रैली यहाँ पर आ चुकी है। और पिछले 6 महीने में 166% बोंडाडा इंजीनियरिंग का शेयर चल चुका है। इसकी जरा अगर हो सके तो एक बार चार्ट दिखा दीजिए बोंडाडा इंजीनियरिंग, क्योंकि काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला और पिछले कुछ दिनों में के अंदर जो है अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर कैसे देख रहे हैं बोंडाडा इंजीनियरिंग, अगर आप ट्रैक करते हो तो इस पर क्या सलाह रहेगी? नहीं, बहुत ज़्यादा मैं ट्रैक तो नहीं करता हूँ, लेकिन जिस तरह से नंबर्स रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोत्साहन देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप सितंबर 2022 का नंबर देखेंगे, 4 करोड़ की प्रॉफिट है, और सितंबर 2023 में 15 करोड़ रुपए की प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट की है। रेवेन्यू के देखें तो तकरीबन 3 गुना रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरह का जो ग्रोथ है, इसके कारण मुझे लगता है कि मार्केट जो है काफ़ी बुलिश है। और लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से हाई हैं, 48 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है, 28 टाइम ईवी एबिटा है, मतलब महंगा शेयर है। लेकिन नंबर्स भी उसी तरह हैं, क्योंकि मार्केट को शायद लग रहा है कि ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा करेगी। जिस तरह से ऑर्डर बुक भी कंपनी के स्वेल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लेने की मैं कहूँगा कि अगर एक डीप करेक्शन हो तब लें। अगर आपके पास है, होल्ड कर लें 370 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर। इस बीच अब जो है ये तो थे बजिंग स्टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि इनमें से अगर आपके पास पोजीशन होगी या आप लेना चाह रहे हैं तो उस पर क्या रणनीति होनी चाहिए वो संतोष सर ने आपको बता दिया।